Assalamu alaikum students. I'm your computer teacher and my name is Ms. Fatma. Welcome to the first online class of computer. आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे ये आप लोग की कंप्यूटर की कॉपी होगी जिसका नंबर है कॉपी नंबर 6A. You have to open your copy. First page पे you have to write your name, subject, class and section. Subject में आप लोग कंप्यूटर क्लास में 3 लिखेंगे. Section में you have to write your own section. Name में अपना name लिखेंगे. सेकेंड पेज पे आप लोगों ने फर्स्ट टर्म एंड मंथ ऑफ जून की हेडिंग डालनी है. नेक्स्ट पेज पे आप लोग डालेंगे चैप्टर की हेडिंग दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है आप लोग उसकी कॉपी में हेडिंग डालेंगे. ये हो गया आपका कॉपी वर्क. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर चैप्टर विच इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम को जानने से पहले हमें सबसे पहले 2 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है विच आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. Computer is basically made of these two things, which are hardware and software. Computer दो चीज़ों से बना है. क्या है वो दो चीज़ें? First one is hardware. Hardware is वो पार्ट्स कंप्यूटर के जिन्हें आप टच कर सकते हैं और देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन. ये सारी हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स हैं जो कई कंप्यूटर के होते हैं. आप इन्हें टच कर सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं. अच्छा, सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स होते हैं बेसिकली जो आपके कंप्यूटर के अंदर रन हो रहे होते हैं, मतलब जो आपके कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे होते हैं. एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे हम स्टार्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो मेरे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर. सो यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन जितने भी प्रोग्राम्स आप लोग कंप्यूटर में चला रहे होते हैं इन सबको सॉफ्टवेयर कहते हैं. उसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ मेंशन है. MS विंडोज़, MS ऑफिस, KTurtle, एडोब फ्लैश, एडोब फोटोशॉप. ये कुछ एग्जांपल्स हैं बेसिकली सॉफ्टवेयर की जो आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं ये प्रोग्राम. अच्छा, MS ऑफिस आप लोगों ने यूज़ अभी नहीं किया होगा बट इट्स इन योर कंप्यूटर. MS ऑफिस में हम ऑफिस के वर्क करते हैं. एडोब फ्लैश, एडोब फोटोशॉप में हम फ़ोटोज़ को एडिट करते हैं. ये सारे प्रोग्राम्स और इसके अलावा भी जो आप प्रोग्राम्स कंप्यूटर में यूज़ करते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं. वो सॉफ्टवेयर के अंडर आते हैं. नाउ बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट हेल्प्स द कंप्यूटर हार्डवेयर टू वर्क विद अदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. It helps a user to get an output from the computer. A computer is no use without an operating system. Okay, operating system is basically made up of two things, which are hardware and software. Hardware and software जब आपस में मिल के दो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर काम करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बनता है. इसकी बेस्ट एग्जांपल आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं. कीबोर्ड. कीबोर्ड में आप कुछ भी टाइप करते हैं वो आपकी फ़ौरन मॉनिटर स्क्रीन पे आ जाता है. तो कीबोर्ड इज़ यू ऑल नो कि एक हार्डवेयर है, एक हार्डवेयर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर है. लेकिन इसमें जो भी हम कीज़ प्रेस करते हैं वो जो कीज़ प्रेस करते हैं तो वो आपके मॉनिटर पे शो होती हैं विच इज़ सॉफ्टवेयर. किसी सॉफ्टवेयर के अंदर जाके वो आपको कीज़, आपकी जो टाइपिंग होती है, जो भी आप टाइप करते हैं वो शो होती है. तो बेसिकली दैट्स हाउ इट वर्क्स कि सबसे पहले जो भी आप कीबोर्ड में एंटर करते हैं वो आपके CPU में जाता है. CPU से आपको आउटपुट मिलता है मॉनिटर पे. कुछ भी आप लोग टाइप करते हैं, कुछ भी आप लोग से स्पीकर भी हम कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम स्पीकर CPU से कनेक्ट करते हैं क्योंकि CPU के थ्रू हमें मॉनिटर पे नज़र आ रहा होता है सब कुछ. नाउ देयर आर two types of operating system you can see. One is single user operating system, another one is multiple user operating system. A single user operating system allows only one user to work on it at a time. For example, single user operating system का मतलब है कि for example मैं अपने लैपटॉप पे या PC पे काम कर रही हूँ तो सिर्फ मैं ही काम कर रही हूँ और मेरे अलावा कोई यूज़र नहीं है जो मेरे PC पे काम कर रहा हो. सो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि पूरा का पूरा PC सिर्फ मैं ही यूज़ कर रही हूँ, कंप्यूटर सिर्फ मैं ही यूज़ कर रही हूँ, मेरे अलावा कोई भी यूज़ नहीं कर रहा. अ फ्यू एग्जांपल्स आर विंडोज़ XP, मैक,
Windows 7, Windows 8, etc. Single user operating system are usually meant for home use. आप सबको पता है हम जब घर में कंप्यूटर यूज़ करते हैं so we use it like हम सिंगल पर्सन यूज़ कर रहे होते हैं एट अ टाइम, एक वक्त में एक ही बंदा कंप्यूटर यूज़ कर सकता है। तो ये कंप्यूटर बेसिकली हम घर पे होते हैं जब, तो एट अ टाइम एक ही बंदा कंप्यूटर यूज़ कर सकता है। अच्छा, मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि अ मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मैनी पीपल टू यूज़ द सेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम और at the different time. Therefore, this main computer is attached to many other computer. अच्छा, मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि एक मेजर कंप्यूटर होता है, वो कंप्यूटर बहुत से और कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है जिसके थ्रू बहुत से लोग एक ही वक्त में एक ही जगह पे एक ही चीज़ पे आराम से काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ कि अपना लैपटॉप और अदर लैपटॉप से या पीसी से कनेक्ट कर सकती हूँ ताकि जो काम मैंने करना है और मैं चाह रही हूँ कि वही काम मैं और लोगों को भी करवाऊँ अपने साथ, तो मैं अपने कंप्यूटर उनसे कनेक्ट कर लूँगी एंड हम सब मिलके एक एक काम करेंगे, या चाहे तो हम अलग भी काम कर सकते हैं, लेकिन मेरा मेजर कंप्यूटर होगा और वो कंप्यूटर और कंप्यूटर से अटैच होगा। इस तरह हो जाएगा मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक वक्त में एक से ज़्यादा लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एज़ यू ऑल नो कि कंप्यूटर के अंदर एक विंडोज़ इंस्टॉल होती है जिसको आप ओपन करते हैं तो देन ओनली यू कैन यूज़ द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। आप देख सकते हैं विंडोज़ का ये ऑप्शन होता है। विंडोज़ का जो आइकन होता है वो ऐसे होता है एक विंडो की तरह। जब आप विंडो स्टार्ट करते हैं तो आपको एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा होता है, स्टार्टिंग विंडो। देन आपके पास एक वेलकम का मैसेज आता है, वेलकम, एंड वो कर्सर लोड हो रहा होता है। तो बेसिकली हर पीसी में, हर कंप्यूटर में, लैपटॉप में विंडोज़ इंस्टॉल होती है जो कि आप ओपन करते हैं एंड देन यू यूज़ दैट विंडो। मतलब कि विंडो के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, जो चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल होती हैं, वो आप यूज़ करते हैं। डेस्कटॉप एंड आइकन्स, आप लोग मेरा जैसे कि फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप में आप लोग को दिखाऊं तो मेरा डेस्कटॉप ऐसे दिखता है। ऑलराइट, दिस इज़ द स्टार ऑप्शन एंड दिस इज़ हाउ माई डेस्कटॉप लुक्स लाइक। हम सबके अलग अलग डेस्कटॉप होते हैं, हर कोई अपना डेस्कटॉप जो है वो अपने लिहाज से, अपने तरीके से उसको पूरा डेकोरेट करता है या पूरा मैनेज करता है। ये जितने भी डेस्कटॉप पे आप लोग देख सकते हैं, दीज ऑल आर आइकन्स, दीज ऑल आर फोल्डर्स जो हम अपने डेस्कटॉप पे अगर चाहें तो सेव कर सकते हैं। अगर हमें और फ़ौरन से कोई फ़ाइल ओपन करनी है जो बार बार हमें यूज़ करनी हो, तो मैं चाहूँ वो फ़ाइल मैं अपनी डेस्कटॉप पे रख लूँ ताकि मुझे वहीं से वो फ़ाइल मिले और मैं वहीं से उसको यूज़ कर लूँ। Icons on the desktop. The icons on the desktop may present a file, folder और program. जैसे अभी आपको मैंने बताया है कि डेस्कटॉप में आप लोग कोई भी फाइल रख सकते हैं, कोई भी फोल्डर रख सकते हैं, या कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो आपको डेली बेसिस पे यूज़ करना हो, तो आप वो उसको ऐसे डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं। नाउ वी हैव फाइल्स एंड फोल्डर। ओके, ये देख सकते हैं मेरे पास एक न्यू फोल्डर पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पे, ये बना हुआ है। फोल्डर इज़ बेसिकली अ मिक्सचर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फाइल्स। अब मैं चाहूँ, मैंने एक फ़ोल्डर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी बर्थडे की कुछ पिक्चर्स है, मैं चाहती हूँ वो पिक्चर्स एक जगह समराइज़ हो जाएं, मुझे ढूंढनी नहीं पड़े कि वो अलग अलग मेरे लैपटॉप में सेव हो। तो मैं क्या करती हूँ, उन सारी पिक्चर्स को एक फ़ोल्डर में सेव कर लेती हूँ ताकि मुझे जब भी वो पिक्चर्स देखनी हो तो मैं आराम से वो फ़ोल्डर खोलूँ और उस फ़ोल्डर में से सारी पिक्चर्स देख लूँ। इसी तरह बहुत सी ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि अलग-अलग होती हैं, हम चाहें तो उन्हें मर्ज करके एक फ़ोल्डर में सेव कर सकते हैं। वो हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है कि जब हमें यूज़ करनी हो तो हमें आसानी हो। तो हम चाहें तो अलग-अलग फ़ाइल भी बना सकते हैं और चाहें तो उसको एक फ़ोल्डर में भी डाल सकते हैं। अच्छा, टास्क बार, व्हाट इज़ टास्क बार? ये जो हॉरिजॉन्टल सी लाइन आप लोग मेरे लैपटॉप में देख सकते हैं, दिस इज़ व्हाट इज़ अ टास्क बार। टास्क बार में बेसिकली हम वो आइकन्स, वो सॉफ्टवेयर्स
वो फाइल्स रखते हैं जो हमें इमीडिएटली यूज़ करनी होती हैं। यू कैन सी देयर आर क्रोम है, फाइल मैनेजर है, देयर आर प्ले स्टोर। ये सारे आइकन्स मैंने अपने लैपटॉप में सेव किए हुए हैं, सो आई कैन यूज़ इट वेरी क्विकली। इसी तरह आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोम है। तो ये सारे आइकन्स आप अपने टास्क बार में सेव कर सकते हैं। इवन कि आप इनकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ तो क्रोम की पोजीशन यहाँ ला दूँ और इंटरनेट एक्सप्लोरर की पोजीशन में चाहूँ तो यहाँ पे सेव कर दूँ। इट्स अप टू यू, आप जिस तरह अपने आसानी के लिए इन टास्क बार में अपने आइकन्स को आराम से मैनेज कर सकते हैं। नाउ एज यू ऑल नो, आपको स्टार्ट बटन का, दिस इज़ व्हाट अ स्टार्ट बटन लुक्स लाइक। स्टार्ट बटन मेरी स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, ये स्टार्ट बटन होता है। अच्छा, यहाँ पे वो सारे सॉफ्टवेयर, वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं आपके पास जो आपके विंडोज़ में इंस्टॉल होती हैं, आपके विंडोज़ में ऑलरेडी सेव होती हैं। नाउ यू कैन सी के स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्टार्ट ऑप्शन में आप लोग गए, यहाँ पे आपके पास वर्ड है, एक्सिस 2013 है, ये सारे वो फाइल्स हैं, वो ये सारे वो सॉफ्टवेयर हैं जो एक कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होते हैं और ज़रूरत के तहत आप इन्हें यूज़ करते हैं। तो सारी जो आपके कंप्यूटर के अंदर फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर होती हैं वो सब कहाँ आपको मिलती हैं, जाके स्टार्ट के ऑप्शन में। अब स्टार्ट के ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं कि ये दो जगह पे डिवाइड है। Start menu is divided into two panes, the left pane and the right pane. अच्छा, लेफ़्ट वाली पे जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं वर्ड 2013 है, अगर हम इसको इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी वो आपकी लेफ़्ट साइड पे ये ऐसे करके शो हो रही होंगी, ताकि अगर आपको इनमें से कोई भी एक खोलनी हो तो आप आराम से यहाँ से देख लें फ़ाइल और यहीं से क्लिक करके ओपन कर लें। इसी तरह और भी यहाँ पे आप प्रोग्राम्स देख सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे जो प्रोग्राम आप चाहें, यहाँ से पेंट आप लोग चूज़ कर सकते हैं अगर आपको पेंट करना चाहें। नोट पैड है, वी हैव कैलकुलेटर, तो ये सारे हैं लेफ़्ट साइड पे। सो हियर आर चैप्टर्स एंड, इंशाल्लाह ताला वी विल कंटिन्यू in the next class.